सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द न्यू सेशन एंड न्यू चैप्टर गोइंग प्लेसेस। तो बहुत ही शानदार सा चैप्टर होने वाला है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ चैप्टर होने वाला है। और यहाँ पर एक बहुत ही धांसू और एक बहुत ही काल्पनिक तो नहीं कहेंगे, कल्पनाशील जो लड़की है उसकी एक कहानी सुनने वाले हैं, सोफी की कहानी। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं चित्रांश दादेश आपका फिर से स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। कहानी का नाम होने वाला है गोइंग प्लेसेस। आप लोगों को थोड़ा सा भी अंदाजा है कि भाई ये जो आपके स्टोरी का टाइटल है वो टाइटल क्या सजेस्ट कर रहा है? गोइंग प्लेसेस मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं चैप्टर का नाम लूँ थर्ड लेवल तो उसमें थर्ड लेवल के बारे में कुछ है। अगर मैं चैप्टर का नाम लूँ लास्ट लेसन तो उसमें लास्ट लेसन के बारे में कुछ है। गोइंग प्लेसेस नाम को सुन करके क्या लग रहा है, क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस स्टोरी में? बताइए फटाफट से, क्या लगता है, क्या अंदाजा है? थोड़ा सा अंदाजा लगाइए शीर्षक को देख करके कि क्या कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। वास्तविकता में देखा जाए तो चैप्टर का टाइटल जो है वो कुछ भी नहीं बताता इससे कुछ भी समझ में नहीं आता कि भाई क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं आगे इसके बारे में। यानी कि इस टाइटल से ज़्यादा कोई सजेशन मिलना नहीं है। तो मुझे फटाफट से बताइए, अगर आपके जीवन में कोई भी क्रश है तो उस क्रश का नाम बताइए। क्रश का नाम ये होता है, मतलब क्रश एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। वो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति भी हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, कोई आपके आसपास का व्यक्ति भी हो सकता है, कोई आपका क्लास का व्यक्ति भी हो सकता है। यहाँ पर सोफी नाम की एक बच्ची है, ये एक स्कूल गोइंग गर्ल है और ये अपना 90% जो जीवन है वो 90% जीवन जो है वो कल्पनाओं में ही जीती है। ये भी स्कूल में जाती है, मान लो भी 12वीं पास हो रही है। इसकी एक फ्रेंड है जैंसी। ये बहुत ही यथार्थवादी लड़की है, जो जैसा है वैसा है, यथार्थ या वास्तविक जीवन को देख करके ये अपना जीवन जीती है। ये जानती है हमारे परिवार के बड़े लोग जो हैं फैक्ट्रियों में काम करते हैं, हमारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, हमें भी फैक्ट्री में काम करने जाना है, यही हमारा जीवन है। हम जिस नेबरहुड में रहते हैं, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र के अधिकांश लोग फैक्ट्रियों में ही काम करते हैं। हमारे जीवन में भी आगे बढ़कर यही होने वाला है कि हमें भी फैक्ट्री में काम करना है। लेकिन सोफी अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर समझती है। सोफी को लगता है कि अरे मेरी सुंदरता की तो क्या बात है, मैं इतनी सुंदर, मैं इतनी सुंदर, मैं इतनी सुंदर कि मेरी सुंदरता के सामने तो आप किससे उपमा दोगे? मतलब क्या बताओगे कि मेरे जितना सुंदर कौन है? कोई नहीं है मेरे जितना सुंदर तो सोफी को अपने बारे में लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूं, तो मैं क्यों ये फैक्ट्री में, बिस्किट फैक्ट्री में काम वाम करने की सोचूं। मैं तो जाऊंगी मॉडलिंग में जाऊंगी, मैं बहुत फेमस मॉडल बन जाऊंगी, फिर मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, हीरोइन बन जाऊंगी। हीरोइन बनोगे, मेरे बहुत सारा पैसा आएगा, मैं यहाँ पर एक बुटीक खोलूंगी, बढ़िया लड़कियों के कपड़े की दुकान। और क्योंकि मैं इतनी फेमस होंगी कि मेरे यहाँ पर बुटीक जो है, मतलब यूं ही कपड़े यूं ही बिकेंगे, क्या है। लेकिन भाई इसके लिए बहुत पैसा लगता है बुटीक खोलने के लिए। तो बोले मैं तो बन जाऊंगी ना, फेमस हो जाऊंगी, बहुत पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा अपने पास, कोई टेंशन नहीं है, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं ठीक है। तो ये सोफी की समस्या ये है, ये पूरा ही जीवन कल्पनाओं में ही जीती है। अब आती है सोफी के परिवार की बात। सोफी के बड़े भाई जियोफ, जो सोफी के ब्रदर हैं, है ना, ये जियोफ ही है जो सोफी के ब्रदर हैं, उनके पिता और उनकी माताजी। उनकी माताजी से बात शुरू करते हैं। तो सोफी की माताजी की कंडीशन ये है कि सोफी की माताजी जानती है कि मेरी छोरी बावड़ी है, वो कल्पनाओं में जीवन जीती रहती है और उसकी बताई हुई 99% कहानियां झूठी है। सोफी के पिता एक गुस्से वाले आदमी हैं, तो सोफी उनसे बहुत ज़्यादा डरती है। कोई भी नई बात जो है उन्हें बताने से बहुत ज़्यादा उसको डर लगता है कि भैया पिताजी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ना केवल सोफी की माँ बल्कि सोफी के पिताजी भी परेशान है कि हमारी छोरी झूठी, एक नंबर की झूठी है। ये बार बार नई नई कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां आके सुनाती है, परेशान करती है, इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता। जियोफ वो इंसान है जिससे, जो कि सोफी का बड़ा भाई है
और यहाँ पर सोफी जो है जियोफ को अपनी सारी बातें बताती है और उसे जियोफ के साथ समय व्यतीत करना, समय बिताना पसंद है। वो अपने घर में एक तरीके से देखा जाए तो जियोफ जो उसका बड़ा भाई है उसके अलावा किसी को पसंद नहीं करती। इसके अलावा सोफी का एक छोटा भाई भी है, लेकिन ठीक है, उसका कोई ज़्यादा स्टोरी के अंदर कोई महत्व है नहीं। तो सोफी के ख्यालों में बहुत सारी चीज़ें चलती है, लेकिन उन ख्यालों की चीज़ों के चलने की वजह से एक दिन उसके साथ कोई घटना होती है। उस घटना को कैसे वह अपने परिवार को बताती है और कैसे अपने परिवार को वो घटना बताने के बाद किस तरीके से वो घटना का विवरण देती है, व्याख्या करती है और अंत में उस घटना का परिणाम क्या निकलता है। खास करके उस घटना का जो प्रमुख केंद्र है वो है डैनी कैसे। ये एक फुटबॉल प्लेयर है और ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर है। और इस फुटबॉल प्लेयर के साथ में जो इसका एक्सपीरियंस रहता है, उस एक्सपीरियंस की ये छोटी सी कहानी है। तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं कहानी की सोफी के साथ। सोफी अपने स्कूल से आ रही है घर की ओर, हल्की हल्की बरसात हो रही है। बरसात में वो अपनी फ्रेंड, अपनी क्लासमेट, अपनी पड़ोसन जैंसी के साथ चलती हुई आ रही है। तो यहाँ पर सोफी और जैंसी का घर पास पास में है, जो कि शहर के बाहरी क्षेत्र में, जहां पर आप कह सकते हो लेबर्स कॉलोनी होती है, जहां पर लेबर लोग रहते हैं, खास करके जो बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उस क्षेत्र में, उस एरिया में उनका घर है। यहाँ पर वो जैंसी और ये दोनों आगे के जीवन की बात करते हुए आ रहे होते हैं। तभी जैंसी उसे कहती है कि मैं तो बिस्किट फैक्ट्री में काम करने जाऊंगी जैसे मेरी पढ़ाई पूरी होगी। और सोफी यहाँ पर कहती है कि मैं एक बड़ा सा बुटीक खोलूंगी। और फिर से जो जैंसी है वह उसकी ओर देखती है और बोले, बुटीक? तुम्हें पता है बुटीक खोलने में कितना पैसा लगता है? बोले, मैं जानती हूँ कितना पैसा लगता है, तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। और वो बताती है कि मैं पहले मॉडलिंग करूंगी, मॉडलिंग करते हुए मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊंगी, मुझे फिल्मों में काम मिल जाएगा, फिल्मों में काम करने से मुझे पैसा मिलेगा और उन पैसों से मैं एक बुटीक, महिलाओं के कपड़ों की दुकान, लड़कों के लिए बता रहा हूँ केवल बुटीक क्या होता है, लड़कियां तो जानती है बुटीक क्या होता है, लड़कों को दूर दूर तक अंदाजा नहीं है कि बुटीक कहते किसे हैं। उनको लगता है कि भाई ठीक है, एक बार मेकअप पार्लर तक वो समझते हैं कि भाई मेकअप पार्लर क्या होता है या ब्यूटी स्टोर क्या होता है, लेकिन बुटीक लड़के नहीं जानते। तो मेरे गांव के भोले भाले प्यारे बच्चों, लुगाया का कपड़ा की दुकान ने बुटीक खेवा है, ठीक है। औरतों के कपड़ों की दुकान को जहां पर डिजाइनर ड्रेसेस मिलती हैं उनको बुटीक कहा जाता है, ठीक है। तो कहती है मैं एक बुटीक खोलूंगी। और ये बात करते हुए वे आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि जैंसी अपने घर चली जाती है और सोफी भी अपने घर पहुंचती है। वह दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है, अपनी माता से मिलती है, छोटे भाई को लाड करती है और सीधा जियोफ के पास चली जाती है। और जियोफ के पास जाकर के वह एक घटना का वर्णन करती है। वह एक घटना का वर्णन क्या करती है कि उसने पिछले सप्ताह उसके पिताजी उन्हें एक फुटबॉल मैच दिखाने के लिए लेके गए थे, जहां पर बहुत ही प्रॉमिसिंग एक यंग मैन, यानी कि जिसका भविष्य, जिसका आने वाला करियर बहुत अच्छा होने वाला था, ऐसे एक फुटबॉल के खिलाड़ी को वो वहां पर देखते हैं जिसका नाम है डैनी कैसे। और डैनी कैसे को देखकर और उसकी प्रशंसा सभी लोगों के मुंह से सुनकर सोफी जो है वह डैनी कैसे के बारे में सोचना शुरू करती है। और वह आकर के जियोफ को बताती है, तुम्हें पता है आज स्कूल के रास्ते में क्या हुआ? जब मैं स्कूल से घर आ रही थी तो अपने पास में एक वो कपड़ों की दुकान है ना, वहाँ खड़ी होकर के मैं आराम से कपड़े देख रही थी। वहीं पर एक आदमी आया, डैनी कैसे, और उसने मुझसे रास्ता पूछा। डैनी कैसे का नाम सुनते ही जियोफ के भी कान खड़े हो जाते हैं। और मैंने उसे देखा और मैं आश्चर्य में रह गई, अचंभे में रह गई। मैंने उससे अपने छोटे भाई के नाम से ऑटोग्राफ मांगने की कोशिश की, लेकिन ना तो मेरे पास पेन था ना ही उसके पास पेन था, इसलिए मैं उसका ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। और उसने आज के 2 दिन बाद या 4 मतलब कुछ दिनों बाद उसने मुझसे तय किया है कि नदी के पास वाला जो गार्डन है, जो बगीचा है, वहां पर वो शाम के समय मुझसे मिलने आएगा। और ये वो अपने भाई जियोफ को ये बात बताती है। अब जियोफ जो कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो उस समय जमीन पर कागज बिछा करके अपनी मोटरसाइकिल के कल पुर्जे जो होते हैं, पार्ट जो होते हैं, उन्हें निकाल के साफ कर रहा था। जियोफ के बारे में हमें पता चलता है वो मोटरसाइकिलिस्ट है और सोफी जो है उसे बहुत पसंद है उसके पीछे बैठकर मोटरसाइकिल पर यात्रा करना या घूमना फिरना। वह जियोफ के साथ हमेशा घूमने के लिए जाना चाहती है, लेकिन जियोफ उसे कभी अपने साथ नहीं लेकर जाता है या उसे ले जाना पसंद नहीं करता है। इसी के साथ जियोफ आता है और अपने
घर में आकर के अपने पिताजी को ये सारी की सारी बात बताता है, जिस पर उसके पिताजी कहते हैं कि ये एक और मनगढ़ंत कहानी है। यानी कि जैसे वाइल्ड स्टोरीज हमेशा सोफी सुनाती रहती है, ये उन्हीं तरह की वाइल्ड स्टोरीज में से एक स्टोरी है और इसके अंदर कोई भी सत्यता नहीं है। ये बिल्कुल ही मतलब गप वाली स्टोरी है, स्टोरी का कोई मतलब नहीं। वो पूरी तरह से इस बात को नकार देते हैं। उसके बाद 1-2 दिन का समय निकलता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन सोफी को डैनी कैसे से मिलने जाना था। अब वो अपने घर से सज धवर के तैयार होकर के पूरी नदी के साथ साथ जाना शुरू करती है और उसी गार्डन में जा पहुंचती है। वहीं पर एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक बेंच लगी हुई थी, जिस बेंच पर ज़्यादातर प्रेमी युगल प्रेमी जोड़े मिला करते थे। वहां जाकर वो बैठ जाती है और डैनी कैसे का इंतज़ार करने लगती है। तो मुझे आप लोग बताइए, क्या डैनी कैसे उससे मिलने आया या नहीं आया? आप क्या चाहते हो, कहानी किस तरफ मोड़ ले? कि डैनी कैसे उससे सच में मिलने आया था और ये घटना सच थी कि वो एक बुटीक के बाहर डैनी कैसे से मिली थी और उनकी बात हुई थी और डैनी कैसे उससे मित्रता करना चाहता था और डैनी कैसे ने ही उसे मिलने के लिए उस गार्डन में बुलाया था? तो आप क्या चाहते हो कि ये जो डैनी कैसे वाली कहानी है ये किस तरफ मोड़ ले? तो यही होता है कि वह नहीं आया। वह काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रहती है, कल्पनाओं में खोई रहती है और कल्पनाओं में खोए खोए एक बार तो वो ये कल्पना भी कर लेती है कि डैनी कैसे वहां से दौड़ता हुआ आ रहा है, उसके हाथों में फूल है और आकर के कह रहा है अरे सॉरी यार, मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में। एक बार वहां बैठे बैठे वो ये कल्पना भी कर लेती है। ये जो कहानी है ये क्रश के बारे में नहीं है, ये जो कहानी है ये प्रेम संबंधों के बारे में नहीं है। ये कहानी है किशोरावस्था की चारित्रिक विशेषताओं को समझने की। आप में से बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट है, आप में से बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है। हालांकि मैं तो इसे प्रॉब्लम नहीं मानता, बहुत सारे बच्चे खुद ही इसे प्रॉब्लम कह करके एड्रेस करते हैं कि सर किताब खोलते हैं, पढ़ने बैठते हैं, कुछ सोचने लगते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। मैं अभी पढ़ाई कर लूँगा, 12th में फिर मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, फिर मैं जेई या नीट या एनडीए दे दूँगा, फिर एनडीए में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर एनडीए में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं कोई सुंदर सी लड़की देख करके उसे प्रपोज़ करने जाऊंगा, वर्दी पहन के जाऊंगा यूं करके और सल्यूट करके उसको प्रपोज़ करूंगा। मेरी ड्रेस क्लीन शेव छोटे बाल देख करके हाँ कर ही देगी। उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। एक लड़का होगा जिसका नाम सूरज रखेंगे, एक लड़की होगी उसका नाम। सर पढ़ने बैठते हैं 1.5 घंटा हो जाता है और ये सब सोचते सोचते टाइम निकल जाता है, किताब की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। प्रॉब्लम आती है इस तरह की प्रॉब्लम कि सर एक छोटी सी चीज सोचने बैठते हैं, सोचते 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 कब जीवन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कब ऐसा लगता है 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा हो गया, उस विचार में 1.5-2 घंटे के विचार में हम बूढ़े होकर के मर भी जाते हैं। उसमें मैं पहले मरता हूं और उसके बाद में जो मेरी जीवन संगिनी होती है वो मरती है। होता है ऐसा या नहीं होता? सही से बताओ। होता है। बस हमें इस चीज को समझना है कि ये जो कल्पनाशील दिमाग में जो जीवन आप जी रहे हो, जब तक ये कल्पनाशील जीवन आपके दिमाग में है, आपकी कल्पनाओं में है, तब तक समस्या नहीं है, तब तक प्रॉब्लम नहीं है, तब तक ठीक है, कोई बात नहीं। आप 10 तरह का जीवन जी के देख लो ताकि उसके बाद आप तय कर सको कि आपको कैसा जीवन वास्तविकता में जीना है। मैं तो पर्सनली मानता हूं उससे कोई दिक्कत ज़्यादा परेशानी है नहीं। लेकिन अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही हो रही है कि आप कल्पना में और वास्तविक जीवन में अंतर ही नहीं कर पा रहे, आपको लगता है आपका काल्पनिक जीवन ही यथार्थ है, वास्तविकता है, तो वहां पर आपको जीवन में बहुत कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस चैप्टर को आप कह सकते हो ये एक वेकअप कॉल है, जैसा सोफी के साथ हुआ कि वो अपने कल्पनाओं में और अपने वास्तविक जीवन में अंतर नहीं कर पा रही। वो अपनी कल्पनाओं में डैनी कैसे से मिली और वो वास्तविक जीवन में एक गार्डन तक पहुंच गई डैनी कैसे से मिलने। वहां से निराश होकर के, सर झुका करके, बिल्कुल नाउमीद सी होती हुई वो वापस लौटती है। जहां पर वो एक बार के बाहर अपने पिता की साइकिल खड़ी देखती है, उसके मन में यही सारे विचार उसे कचोड़ रहे होते हैं, उसे कुचल रहे होते हैं अंदर ही अंदर कि अब क्या होगा जब मैं घर जाकर जियोफ से मिलूंगी, मम्मी से मिलूंगी, फादर से मिलूंगी, और वो जब पूछेंगे क्या हुआ, मिलके आ गई डैनी कैसे से, हो गई बात डैनी कैसे से, शादी कर रही है डैनी कैसे से, मैं क्या जवाब दूंगी कि फिर से ये मेरी एक कल्पनात्मक कहानी थी और मैं जीवन में, वास्तविक जीवन में अंतर ही नहीं कर पाई कि मैं कल्पनाओं में किसी व्यक्ति से मिली और मैंने उस कल्पना को वास्तविकता मान लिया। आप सोच सकते हो ये कितनी गंभीर समस्या हो सकती है किसी भी एक ऐसे बच्चे के लिए जो जीवन को अभी अभी एक्सपीरियंस करना शुरू कर रहा है, जीवन को अभी अभी एक्सप्लोर करना शुरू कर रहा है, जीवन के अलग अलग भागों को, अलग अलग अंशों को देख रहा है जीवन में पहली बार।
जीवन में पहली बार निराशा को महसूस कर रहा है। ऐसे किसी भी टीनेजर के लिए यह स्थिति कितनी दुखदाई हो सकती है। इसलिए आप लोगों को अपने काल्पनिक संसार में रहना है तो मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा भी कि मत रहो काल्पनिक संसार में, तो कौन सी मेरी बात मान के नहीं रहोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है और कई बार अपने उन बच्चों के वश में भी नहीं होता कि वो इस चीज को कंट्रोल कर सके। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए तो जरा इसकी समरी पढ़ लेते हैं। तो सोफी एंड जेंसी आर टू टीनेजर्स। सोफी और जेंसी जो है दो टीनेजर्स हैं, किशोरावस्था की लड़कियां हैं, हु आर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से वापस लौट रही हैं। दे बोथ वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, वे दोनों ही एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करती हैं। सोफी इज लॉस्ट इन हर इमेजिनेशन ऑफ ओनिंग अ बुटीक। सोफी अपने ही ख्यालों में खोई हुई है कि वह एक बुटीक की मालकिन है, एक बुटीक शॉप को वो ओन करती है। एंड बिकमिंग फेमस लाइक मैरी क्विंट, और मेरी क्विंट की तरह वह फेमस प्रसिद्ध होना चाहती है, जो कि एक फैशन डिजाइनर है। जेंसी टेल्स हर नॉट टू ड्रीम बिग एज इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ मनी, और जेंसी उसे कहती है कि ज्यादा बड़े सपने मत देखो, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। ठीक है, विच दे डोंट हैव, जो पैसा उनके पास नहीं है। टू दिस शी रिप्लाइज दैट शी विल बिकम एन एक्ट्रेस, और इस पर वो जवाब देती है कि वह एक अभिनेत्री बनेगी, अर्न अ लॉट, बहुत पैसा कमाएगी, एंड देन ओन अ बुटीक, उसके बाद एक बुटीक खरीद लेगी। जेंसी बीइंग अ रियलिस्टिक पर्सन, और जेंसी जो है वो एक वास्तविक इंसान है। डज नॉट सपोर्ट हर थॉट्स, और वह कभी भी सोफी के इन विचारों को सपोर्ट नहीं करती है। वह उसे, मतलब जो व्यक्ति आपको वास्तविकता के धरातल पे लाना चाहेगा ना, आपकी कल्पना के संसार से, वो सबसे बड़ा दुश्मन लगेगा आपको। आपको लगेगा ये मेरे से इतना जलता है। आप अपने दोस्त को कह दो कि मैं इस बार 100 में से 100 लाने वाला हूं यार इंग्लिश में, वो 2 सेकंड में, क्या बोलूं मैं, बहुत ही गलत शब्द आ रहा है मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे ही है ना मेरे दोस्त तो ऐसे ही हैं, 2 मिनट में मुझे औकात पे ले आते हैं। 60, ज्यादा कोशिश करेगा तो चल 70, बस उसके आगे कुछ नहीं है तो ऐसे दोस्त भी होने चाहिए जो आपकी फालतू की जो इमेजिनेशन है, फालतू की जो कल्पनाशीलता है, उसको वास्तविकता का आईना दिखा सके कि भैया ये सच्चाई ये रही, कल्पनाओं से बाहर निकलो, वास्तविक दुनिया बहुत क्रूर है, तुम्हें कुचल के निकल जाएगी आगे है। ऑन रीचिंग होम सोफी फील्स चॉक्ड इन दैट स्मॉल हाउस, और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो सोफी जो है चोक्ड मतलब फंसा हुआ महसूस करती है अपने उस छोटे से घर में, विच इज फुल ऑफ द स्टोव स्टीम, जहां पर स्टोव से निकलने वाला धुआं पूरा भरा हुआ है। एंड लुक्स अनटाइडी, और बहुत ही अव्यवस्थित सा लगता है, बिकॉज ऑफ डर्टी डिशेस, गंदी जो तश्तरियां हैं, गंदे जो बर्तन है उसकी वजह से। हर फादर इज ईटिंग एंड हर मदर इज बिजी इन द किचन, उसके पिताजी खाना खा रहे थे, उसकी माताजी किचन में व्यस्त थी। शी गोज टू मीट हर एल्डर ब्रदर जियोफ, वे अपने बड़े भाई जियोफ से मिलने जाती है। हु इज अ ट्रेनी मैकेनिक, जो कि अभी एक ट्रेनी मैकेनिक है, एक मैकेनिक होने का काम कर रहा है। चलिए, एंड इज बिजी रिपेयरिंग सम मोटरसाइकिल पार्ट, और वह व्यस्त था मोटरसाइकिल के किसी पार्ट का सुधार करने में। जियोफ टॉक्स वेरी लेस अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, जियोफ जो है अपने निजी जीवन के बारे में बहुत ही कम बात करता है। विच मेड हर इमेजिन ऑफ हिज पर्सनल लाइफ, जो कि जिसकी वजह से सोफी जो है वह उसकी पर्सनल लाइफ को इमेज करती है, उसकी कल्पना करती है। विच शी कंसिडर्ड वेरी इंटरेस्टिंग, और उसे लगता है कि जियोफ का जो जीवन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और वह उस इंटरेस्टिंग या रुचिकर जीवन का एक हिस्सा बनना चाहती है। शी शेयर्स अ सीक्रेट विद हिम दैट शी मेट डैनी। कैसे हो गया कांड? अब मैं अगर मान लो सुबह सोकर उठूं और मैं सुबह सोकर उठूं और मैं जाकर के सीधा अपने बड़े भाई से बचीड़े खाऊं और मैं कहूं मैं अमिताभ बच्चन से मिला था कल। बड़ा भाई इज ऑलवेज बीइंग अ बड़ा भाई, क्योंकि जिस ख्याली दुनिया से आप गुजर रहे हो वो पहले गुजर चुके हैं, तो उनको पता है। और प्लस बड़े भाई छोटे भाइयों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, छोटे भाई बहनों को, कि इनके नाटक है चलते रहते हैं। जाके बड़े भाई को मैं कहूँ कि यार मैं अमिताभ बच्चन से मिला था, वो मेरे को कह रहा था यार दिखने में तू ठीक है, तेरे लेक्चर वगैरह देखे थे, फालतू की एक्टिंग भी तू ठीक ही कर लेता है, आजा मेरे साथ एक मूवी कर ले। तो
मुझे तो कल्पना करने में भी हंसी आ रही है, ये तो कल्पना में भी बहुत बुरा लग रहा है भाई। तो अगर मैं उसके साथ ऐसा कोई सपना शेयर करूं तो मेरे को बोलेगा देख लाइफ बहुत अच्छी है तेरी कि जहां तू अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहा है, लेकिन वो लाइफ जीने के लिए तुझे एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना पड़ेगा। बताओ क्या करना पड़ेगा? महत्वपूर्ण काम, वापस जाकर सोना पड़ेगा, क्योंकि वो जीवन आप सपनों में जी रहे थे। अगर वही जीवन आप जीना चाहते हो तो फिर से सो जाओ ताकि वो सपना कंटिन्यू हो सके। जगा हुआ रहेगा तो अमिताभ बच्चन के साथ नहीं फिल्म कर पाएगा। अगर अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म करनी है तो सो जाओ, गुड नाइट, सिंपल एज दैट। शी मेट डैनी कैसे, वह डैनी कैसे से मिली, द फेमस फुटबॉलर, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर हैं, इन अ बुटीक। और कहाँ मिली? एक बुटीक में मिली। हर ब्रदर एंड हर फादर डू नॉट बिलीव हर, उसके बड़ा भाई और उसके पिताजी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। बट शी ट्राइज टू मेक देम बिलीव दिस, लेकिन वह कोशिश करती है कि वह मना ले कि भैया ये बात सच है, इस पर विश्वास करो। She also tells her brother about her date with कैसे, वह इस बारे में अपने भाई को भी बताती है कि वह कैसे के साथ, डैनी कैसे के साथ डेट पर जाना चाहती है। Her brother does not believe her but gives her a chance to believe her story, उसका भाई उस पर विश्वास नहीं करता लेकिन फिर भी उसे एक चांस देता है उसकी कहानी पर विश्वास करते हुए। उसे मन में तो पता है कि सब कोरी गप है, केवल काल्पनिक कहानी, फिर भी उसे एक चांस देता है। ऑन सैटरडे को सोफिया एंड हर फैमिली गो टू वॉच अ फुटबॉल मैच। सैटरडे को सोफिया और उसका परिवार एक फुटबॉल मैच खेलने जाते हैं। एज ऑल ऑफ देम आर ग्रेट फैंस ऑफ फुटबॉल, क्योंकि वहां के सभी लोग फुटबॉल के बहुत ही प्रबल समर्थक हैं, फैन हैं। देयर फेवरेट टीम विंस ड्यू टू अ गोल मेड बाय कैसे, और उनकी पसंदीदा टीम जो है जीत जाती है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आके डैनी कैसे हीरो की तरह एक गोल कर देता है, जैसा कि इंडियन फिल्म्स में होता ही है ना, जिसको हीरो दिखाना होता है लास्ट में जाकर आखिरी बॉल पे छक्का वही मारता है जिताने के लिए। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैं किसी मूवी का नाम नहीं लूंगा, मुझे पता है चैट बॉक्स में बहुत गालियां पड़ेगी इसलिए नहीं ले रहा। ऑल ऑफ देम फील सो एंजॉयड, वो सारे लोग बहुत ही एंजॉयड, आनंदित महसूस करते हैं। व्हेन सोफी रिटर्न्स होम, जब सोफी लौटकर घर आती है विथ हर ब्रदर, अपने भाई के साथ जिसका नाम है डेरिक, जेंसी क्वेश्चन हर अबाउट द रियलिटी बिहाइंड हर मीटिंग विथ डैनी कैसे। तो जेनी आज पर उससे पूछती है कि भैया तुम जो अपने भाई को बता रही थी, तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को बता दिया, मेरे भाई ने मेरे को बता दिया कि तुम डैनी कैसे से मिली थी। अब वास्तविकता में बता दो, सच्ची सच्ची बात बता दो, डैनी कैसे का क्या चक्कर है? तुम मिली नहीं मिली, क्या चक्कर है? फिर से तुम लोग बाकी सबके मजे ले रही हो काल्पनिक कहानी सुनाकर। सोफी गेट्स एंग्री विथ हर ब्रदर, और इस बात पर सोफी अपने भाई से नाराज हो जाती है बिकॉज ऑफ लेटिंग हर सीक्रेट आउट, क्योंकि उसने उसका सीक्रेट सबके सामने बता दिया था। बट ट्राइज टू हैंडल द सिचुएशन, लेकिन फिर भी वह उस परिस्थिति को हैंडल करने का प्रयास करती है एंड सक्सीड्स, और वह सफल हो जाती है। देन शी विजिट अ सीक्रेट प्लेस नियर अ कैनाल, एक नहर के पास एक गुप्त स्थान पर वो मिलने जाती है टू मीट हर हीरो, अपने हीरो से मिलने, डैनी कैसे से, who doesn't show up, जो वहां सामने नहीं आता। She knows that it was just her imagination, और अंत में वह जान जाती है ये मात्र उसकी कल्पना थी। But she was so lost in his love, लेकिन वह उसके प्यार में इतनी खोई हुई थी that she doesn't want to come out of this, कि वह उसके उस काल्पनिक प्रेम से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। In the end she returns back to her home, अंत में वह वापस घर लौट आती है with sadness in her heart, जहां पर दुख रहता है उसके मन में। बट वेन शी कम्स अक्रॉस द रॉयसिस बुटीक, लेकिन जब वह रॉयसिस बुटीक के सामने आती है, शी अगेन फाइंड्स हरसेल्फ लॉस्ट इन हर हीरोज ड्रीम्स, तो वह अपने आप को फिर से पाती है कि वह अपने पसंदीदा हीरो के सपने में फिर से खो चुकी है। ये एक छोटी सी कहानी है डैनी कैसे की और साथ ही साथ सोफी की। तो इस प्रकार डैनी कैसे और सोफी की जो प्रेम कथा है वो समाप्त होती है। ऐसी प्रेम कथा जिसमें डैनी कैसे कभी पात्र था ही नहीं सोफी अकेली ही दोनों की तरफ से खेल रही थी, है ना, कल्पनाओं के अंदर। वही डैनी कैसे का रोल भी निभा रही थी और वही सोफी का रोल भी निभा रही थी। तो ये इस तरीके से इस दुखद प्रेम कथा का अंत हो जाता है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और
कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इफ़ यू रियली एंजॉयड द लेक्चर, अगर आपको सच में आपने एंजॉय किया है लेक्चर को, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें हमारे इस परिवार के बारे में, लर्न एंड शेयर फैमिली के बारे में ज़रूर बताइए कि हमारे यहाँ पर 9 to 12th क्लास की सभी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है, ना केवल यूपी बोर्ड की या बिहार बोर्ड की, बल्कि एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड इत्यादि बोर्ड्स जहाँ पर एनसीईआरटी चलती है और स्पेशल बुक जहाँ पर बिहार बोर्ड चलती है, सभी की प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाती है। और पीसीएम पीसीबी हमारे यहाँ पर 11th-12th में मेन सब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा इंग्लिश, हिंदी और 9th-10th क्लास के अंदर संस्कृत की प्रिपरेशन भी हमारे यहाँ कराई जाती है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो का लिंक, हमारे इस चैनल का लिंक। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, मिलता हूँ अगले लेक्चर में। बाय।